Assalamu alaikum viewers. I welcome to all of you in this new session. इंशाल्लाह इस सेशन में मैं आपको सच शेयर करूंगी कि पहले मैंने आपको यूके मार्केट प्लेस का जो है ना वो क्राइटेरिया बताया था, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया था। तो अब वो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है। प्रोडक्ट का आइडिया लेने के बाद हमने उसको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मीट करना होता है, ये देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है अगर कि हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये क्राइटेरिया था जो कि मैं आपसे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो टुडे लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्रीन। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने यूके मार्केट के लिए जो है वो प्रोडक्ट वैलिडेशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हम इसमें लिख लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, लाइक गार्लिक प्रेस ही लिख लेते हैं और हम इसको सर्च करते हैं। जब हम इसको सर्च करेंगे तो अब सबसे पहले अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें, हम साथ साथ क्राइटेरिया को लेते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंपीटिंग जो प्रोडक्ट है वो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब हम इधर आके इसको वैलिडेट करते हैं। अब प्रोडक्ट के कंपीटिंग प्रोडक्ट इसकी कैसे पता चलेंगे, ये यहाँ पे है कि इस प्रोडक्ट के कंपीटिंग प्रोडक्ट कंपीटिटर्स जो है वो कितने हैं, 199। फर्दर वैलिडेट करने के लिए हम लोग इसमें अपने एक्सरे की एक्सटेंशन को रन करेंगे और हम इसमें एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च ये करेंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है कि ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। ये इसका एसीएन है, ये इंटरफेस है इसका, ये हमारे पास इसका एसीएन आ गया, ब्रांड, प्राइस, ये सारी चीजें हमारे पास शो हो रही हैं। तो हम इसको जो है ना वो 1 बाय 1 इसको वैलिडेट करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें फिल्टर करना है। अब इसमें जितने भी स्पॉन्सर्ड, ये देखें इसके साथ एसपी लिखा है, एसपी लिखा है, तो हमें इनको फिल्टर आउट करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए मैंने फिल्टर का ऑप्शन लगाया, फिर मैंने क्या किया, हाइड द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द रिजल्ट एंड देन आई हैव अप्लाइड द फिल्टर। अब देखें, अब मेरे पास ये इस तरह का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सब हट गए हैं और ये सारे के सारे क्या आ गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गए। अगर हम अपने क्राइटेरिया पे जाएं तो हमने क्राइटेरिया क्या चूज किया था कि सर्च वॉल्यूम हमारे लिए कितना होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, 60,000। तो अब हम यहाँ आके देखते हैं प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम। देखें ये हमारा क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि इसका प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 6000 से ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या था कि रेवेन्यू, 7 सेलर हैविंग द रेवेन्यू मोर देन द 5000 पाउंड्स इनटू द टॉप 20, के 7 सेलर्स जो हो उनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 5000 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए टॉप 20 के अंदर। फर्स्ट हम इसको रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली हाई से लो भी कर सकते हैं। आप इसको एक दफा क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाई, लो से हाई हो गए, दोबारा क्लिक करेंगे तो हाई से लो हो गए। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या था कि टॉप 20 के अंदर 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिसका रेवेन्यू 5000 पाउंड से ज्यादा हो। तो अब ये देखें, ये 1 हो गया, 2 हो गया और फिर ये 3, ये रेवेन्यू का कॉलम देख रहे हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 6, 7। तो बाकी तो इसमें नहीं है, तो ये हमारे क्राइटेरिया को इस तरीके से मीट नहीं कर रहा, लेकिन हम इस तरीके से रेवेन्यू के कॉलम में जाके रेवेन्यू देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट किस रेटिंग, रिव्यूज देखेंगे। 6 सेलर्स जो 20 टॉप सेलर्स हो उसमें से 6 सेलर्स की रेटिंग 400 से लेस होनी चाहिए। तो अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको जो है ना क्राइटेरिया अपने देखें। अब क्या क्राइटेरिया था कि हमारे जो रिव्यूज हैं 7 सेलर्स के फर्स्ट टॉप 20 में लो होने चाहिए। किससे लो होने चाहिए, 400 से लो होने चाहिए। फर्स्ट वी विल गो ऑन टू द रिव्यूज। ये रहा हमारे पास रिव्यूज का कॉलम।
तो अब इसके रिव्यूज तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके रिव्यूज भी ज्यादा हैं, इसके ज्यादा हैं। 7 सेलर्स के रिव्यूज 400 से कम होने चाहिए। तो ये देखें, 1 2 500 के करीब है, 3 4 5 6 और 7। चलें, ये क्राइटेरिया तो हमारा पूरा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जाते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी दोबारा से अपने क्राइटेरिया पे जाते हैं। अच्छा, रेटिंग कितनी होनी चाहिए? रेटिंग 4.3 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं रेटिंग। अब देखें, इस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है ना, यहाँ 5 है, 4.1 है, 4.5 है, 4 है, और ये नॉट अवेलेबल इसकी हो गई। तो रेटिंग तो इस प्रोडक्ट की हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मीट कर रही है। अगर हम ये ऊपर जाएं तो मोस्टली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग 4 से भी लो है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एवरेज प्राइस। तो प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 40 to 35 पाउंड। तो अब हम यहाँ आते हैं अपने प्राइस पे। यहाँ से हम अपना प्राइस देखेंगे। ये हम हीलियम 10 के एक्सरे की एक्सटेंशन में देख रहे हैं। अब ये देखिए, हम पीछे जाते हैं प्राइस पे। तो प्राइस का क्राइटेरिया हम यहाँ से चेक करेंगे कि प्राइस कितनी होनी चाहिए। मिनिमम शुड बी द 14 एंड मैक्सिमम शुड बी 35 पाउंड। अच्छा, फिर हमें क्या करना है? अब ये सीजनैलिटी देखना है। सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक सीजन में चले और फिर वो ना हो, वो तो हमें पता चल जाता है। जैसे कि विंटर की वो जैकेट्स हैं अभी, या फिर बीच टॉवल, इस तरह की चीजें वो सीजनल होती हैं। अच्छा, अब क्या है आगे? क्या है? बीएसआर 3 सेलर्स जो होते हैं उनका बीएसआर 6 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। दोबारा से हम अपने हीलियम के एक्सरे की एक्सटेंशन पे चलेंगे। तो बीएसआर कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे बीएसआर, हमारे पास बीएसआर का ऑप्शन है। जैसे ये बीएसआर, तो हम ये हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसका बीएसआर देख लेते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास 27 डेज, 30 डेज, 90 डेज, चले हम ऑल टाइम का देख लेते हैं। और ऑल टाइम पे देखेंगे तो हम देखेंगे इसका बीएसआर कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम देखते हैं, नहीं, इसका बीएसआर कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ देखें तो इसका बीएसआर कितना था? सेल रैंक ये जो लिखा हुआ है 10,000, और फिर ये कॉन्टिन्यूसली जो है ना यहाँ चेंज हो रहा है। अब ये और थोड़ा सा अभी स्टेबल हुआ है। तो ऑल द टाइम तो इसका नहीं है। 90 डेज का हम यहाँ से चेक कर लेंगे बीएसआर, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमें इसी तरह से अपने 3 सेलर्स पे जाना है, और 3 सेलर्स पे जाने के बाद हमें अपना देखना है कि उनका बीएसआर जो है ना, आप और जो हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसका भी बीएसआर देख सकते हैं। हम इसका बीएसआर एक दफा देख लेते हैं। पहले हम 90 डेज का देख लेते हैं। ओके, ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए आप, इसमें बहुत सारी गैप्स, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। ऑल द टाइम में जरा जाके देख लेते हैं। ऑल द टाइम में भी इसका यहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्ट का बीएसआर वो है। तो अब ये क्राइटेरिया हम इस तरीके से मैच करते हैं अपना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेंडी। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी द ट्रेंडी। प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू एडिशन तो हम ये खुद से देखेंगे। आगे है ब्रांड डोमिनियंसी के प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में अब हम ये ब्रांड्स देखते हैं कि कोई भी ब्रांड, जैसे कि ये आप इस पे जरा सा अगर हम जाएं तो हमने क्या पढ़ा था कि शुड नॉट हैव, कोई भी ब्रांड जो है ना टॉप 7 में 4 सेलर्स जो है वो नहीं आने चाहिए, मतलब 4 सेलर्स नहीं होने चाहिए। तो अब हम दोबारा इस पे चलते हैं। तो देखिए, अब ये है, अब यहाँ से ब्रांड्स के नेम शो हो रहे हैं हमें। ओलिविया किचन, जेस्ट ड्यून, जोसेफ। अब ये देखिए, जोसेफ जो है ना, नीचे अगर हम आते हैं तो जोसेफ 2 दफा आ गया हमारे पास। और आगे देखते हैं, 3 दफा आ गया। ये रहा जोसेफ। और
अच्छा, अब थोड़ा सा हम इनके साथ ये भी देख लेते हैं कि आया कि ये जो प्रोडक्ट है, ये 3 दफा ये ब्रांड है, तो ये कितना मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट, अब जैसे अब हम इसको देखें तो इसका जो है ना रेवेन्यू कितना है, आप देख सकते हैं 23,086। तो और इसका भी इतना है, तो ज्यादातर जो है ना रेवेन्यू ये लेके जा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट अभी इतना अच्छा नहीं है। तो और एक और हमने देखा था कि amazon जो है, और amazon की डोमिनियंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम amazon की डोमिनियंसी भी इधर से हम देखते हैं। अब amazon शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स इनटू द टॉप 20। तो amazon जो है वो डोमिनेट नहीं होना चाहिए। अब हम अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि amazon की डोमिनियंसी है या नहीं है। अब हम amazon की डोमिनियंसी को चेक करते हैं। अब ये देखें, 1 दफा, 2 दफा, और ये आ गया 3 टाइम और 4 टाइम। तो ये जो है ना, ये जो रीजन और वो जो इसमें जाके चेक करेंगे कि amazon डोमिनेंट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर तो उस अगर amazon डोमिनेंट होगा तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये क्या है, प्रोडक्ट का वेट। प्रोडक्ट का वेट जो है ना कैन गो अप टू द 3 kg इफ यू फाइंड अ गुड मार्जिन। अभी प्रोडक्ट का वेट हमें कहाँ से चेक करना है, इसी हम एक्सरे ये जो डैशबोर्ड चल रहा है इसको हमने आगे किया और हम इसका वेट देखेंगे। अब ये हमें बता रही है कैटेगरी क्या है। अच्छा, ये हमें साइज बता रहा है। अच्छा, साइज का भी थोड़ा सा इश्यू होता है कि वैसे आइडियल जो साइज होता है वो 13x13x13 या इस तरह होता है। अब ये फुलफिलमेंट के तरीके भी यहाँ पे हमारे पास हैं कि FBA कर रहा है, ये amazon है, ये FBA मतलब कोई और है, amazon नहीं है जो कि फुलफिलमेंट बाय द amazon कर रहा है। अब हमारे पास ये आ गए डायमेंशन। डायमेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंगली amazon अपने स्टोरेज फीस चार्ज करता है, तो डायमेंशन कम होगी तो हमें अपनी स्टोरेज फीस कम देना पड़ेगी और हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के सेल करने में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं वेट। तो वेट वो 3 kg से ज्यादा भी होना चाहिए। हो सकता है कि अगर गुड प्रॉफिट मार्जिन है, इसका वेट तो आप देख सकते हैं, ये रहा वेट, ये तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी कम है। और ये हमें ये बताता है कि ये प्रोडक्ट क्रिएशन डेट के कब प्रोडक्ट लॉन्च हुई हैं। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं कि आया ये ट्रेंडी है या नहीं है। होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज।